हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है उसकी थर्ड यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। देन जो सिलेबस के अंदर से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, मतलब उनकी नेमिंग किस तरीके से होती है, एंड उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस यूनिट के नोट्स जो हैं वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 6 के 6 जो रिंग के अंदर है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक सारे के सारे रिंग के अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रिंग के अंदर जैसे ये बेंजीन है, इसके अंदर 6 के 6 जो है कार्बन एटम्स होते हैं। अगर कार्बन एटम्स की जगह और कोई एटम्स जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसे जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली अगर जो रिंग है उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इस तरीके से कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसे जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। एंड उसके अंदर जो एटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट है उसे जो है हेट्रो एटम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो इस सेमेस्टर की थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है उनके अंदर मेनली हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जो है कंप्लीट स्टडी करेंगे। मतलब बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। देन उनकी जो रिएक्शंस है वो किस तरीके से होंगे, उनका जो सिंथेसिस है वो किस तरीके से होगा, एंड उनके यूजेस क्या क्या होंगे। तो बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी जो हम थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। ना हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग किस तरीके से हो सकती है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। सबसे पहला आता है दी हेंच विडमैन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये फर्स्ट सिस्टम होता है। ये सिस्टम जो है इक्विवेलेंट होता है जैसे IUPAC सिस्टम होता है नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए, उसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जो है ये IUPAC सिस्टम होता है। ठीक है, सेकेंड आता है कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एंड थर्ड आता है द रिप्लेसमेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इस तरीके से 3 सिस्टम होते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो अब हम इन तीनों सिस्टम्स के बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन है वो फर्स्ट वाला सिस्टम ही है, इसी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, बाकी दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम जो है द हेंच विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसके अंदर नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स जो है मतलब जो मेन स्टेम के पहले आता है, तो प्रीफिक्स जो है वो हेट्रो एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हेट्रो एटम जो है उस स्ट्रक्चर के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देन जो स्टेम होती है, स्टेम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो है उसके बेसिस पर जो है नॉमेनक्लेचर के अंदर स्टेम लिखी जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में सफिक्स जो है मतलब सबसे एंड में जो आता है नेमिंग के, वो क्या होता है, वो सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर रिंग का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन क्या हो गया, सैचुरेशन का मतलब कि कोई भी डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर नहीं प्रेजेंट, मतलब पूरी की पूरी रिंग के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड या फिर नेचर ऑफ रिंग के ऊपर जो है सफिक्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए कि प्रेफिक्स हम किस तरीके से लिखेंगे, स्टेम हम किस तरीके से लिखेंगे, एंड सफिक्स हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो हम कंसिडर करके नेमिंग जो है किसी भी कंपाउंड की वो करते हैं। ये आता है हेंच विडमैन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब सबसे पहले प्रीफिक्स की हम लोग बात करें तो कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उसका प्रीफिक्स होता है। जैसे अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स लगेगा वो होगा ऑक्सा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए एजा, सल्फर प्रेजेंट है तो उसके लिए थाया, फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो उसके लिए फॉस्फा, सिलिकॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए सिला, एंड बिस्मथ प्रेजेंट है उसके लिए बिस्मा। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रीफिक्स अलग अलग हेट्रो एटम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है स्टेम। स्टेम एंड सफिक्स इनका जो है हम लोग की क्या क्या इनकी जगह पर होगा वो चीज़ हम लोग एक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या आएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर स्टेम जो है नेम के अंदर वो क्या आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देन अगर सैचुरेटेड रिंग है
तो उसका सफिक्स जो है वो एन लगेगा। अगर सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन है तो उसके अंदर सफिक्स जो है वो इडीन लगेगा। एंड अगर अनसैचुरेटेड रिंग है तो उसके अंदर सफिक्स INE लगेगा। बट जब नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 4, 5 एंड 6 होंगे तो सफिक्स जो है वो ई लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट टेबल जो है वो दी गई है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स रिंग के अंदर 3 प्रेजेंट है तो उसके लिए स्टेम जो है वो IR लगेगा। सैचुरेटेड रिंग है तो उसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, इरेन। अगर सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन है तो उसके लिए हो जाएगा इरीडीन। अगर अनसैचुरेटेड रिंग है तो उसके लिए हो जाएगा इरीन। ठीक है, अगर 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो उसके लिए स्टेम आ जाएगा एट। सैचुरेटेड रिंग के साथ में ईटेन, सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन के साथ में इटीडीन, अनसैचुरेटेड रिंग के लिए आ जाएगा ETE। ठीक है, अब ऐसे ही 5 के लिए जो स्टेम है वो है ओल, 6 के लिए है इन, 7 के लिए है EP, 8 के लिए है ऑक, 9 के लिए है ऑन एंड 10 के लिए है EC। ठीक है, सैचुरेटेड रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, सबके अंदर एन 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 लग जाएगा। सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन है तो उसके लिए 3, 4 एंड 5 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर इडीन लग जाएगा। ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड रिंग के अंदर क्या होगा कि सफिक्स जनरली तो INE लगेगा, बट अगर नंबर ऑफ एटम्स 4, 5 एंड 6 है तो जो सफिक्स है वो E लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट टेबल जो है वो अगर नंबर ऑफ एटम्स 10 है तो वहाँ तक यहाँ पर कंप्लीट टेबल जो है वो दी गई है। ठीक है, इस तरीके से स्टेम एंड जो सफिक्स है वो डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट देखा कि हैंट विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रेफिक्स डिसाइड होंगे, किस तरीके से स्टेम डिसाइड होगा एंड किस तरीके से सफिक्स डिसाइड होगा। तो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं हैंट विडमैन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है। तो ये क्या है, 6 मेंबर्ड है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो हेट्रो एटम प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। एंड इसके अंदर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स जो है, मतलब ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए प्रेफिक्स आएगा एजा। देन इसके अंदर 6 मेंबर्स प्रेजेंट है, इसलिए जो स्टेम आएगा वो आएगा IN। एंड ये अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड होता है विद 6 मेंबर, तो उसके अंदर जो सफिक्स लगता है वो लगता है E। तो इस तरीके से इसका जो नाम है वो हो जाएगा एजीन। ठीक है, सेकेंड हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन एंड ये सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन की वजह से प्रेफिक्स आएगा एजा। 3 मेंबर्ड की वजह से जो स्टेम आएगा वो आएगा IR। एंड ये 3 मेंबर्ड है, सैचुरेटेड एंड इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो इस वजह से इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा इडीन। तो जो कंप्लीट इसका नेम हो जाएगा वो आ जाएगा एजीरिडीन। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसके अंदर क्या है, 4 मेंबर्स है एंड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है सल्फर। तो सल्फर के लिए थाया आ जाएगा, 4 मेंबर्स के लिए ET आ जाएगा एंड इसका जो सफिक्स आ जाएगा वो एन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो नाम आ गया वो आ गया थाईइटेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा ये 5 मेंबर्ड है, इसके अंदर 2 हेट्रो एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। एक के लिए आएगा ऑक्सा, एक के लिए आएगा एजा। एंड ये 5 मेंबर्ड है इसलिए इसका जो स्टेम है वो आ जाएगा OL एंड इसका सफिक्स जो है वो आ जाएगा E। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा ऑक्साजोल। ठीक है, अब ये जो है ये 7 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है एंड ये अनसैचुरेटेड है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रीफिक्स आ जाएगा एजा। देन इसके अंदर जो स्टेम आएगा वो आ जाएगा EP एंड इसके अंदर जो सफिक्स आएगा वो आ जाएगा INE। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा एजीपीन। ठीक है, लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ये 5 मेंबर्ड है, इसके अंदर 2 हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है एंड ये 5 मेंबर्ड तो है ही एंड इसके अंदर क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। तो इस तरीके से इसका प्रेफिक्स आ जाएगा थाया एंड एजा। देन इसके अंदर स्टेम आ जाएगा ओल एंड इसका सफिक्स आ जाएगा E। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा थायाजोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। नो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, मतलब कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो उसके अंदर नेमिंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो जो ये कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है इसके अंदर सिंपली नेमिंग करी जाती है कि कोई भी कंपाउंड जो है उसकी अकरेंस क्या है, उसकी सबसे पहले प्रिपरेशन किस तरीके से करी गई थी या फिर उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके बेसिस पर कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अंदर नेमिंग की जाती है। ठीक है, थर्ड आता है रिप्लेसमेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर क्या होता है, एक तो जो कार्बोसाइकिल मतलब एक तो जो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है उसका नाम आ जाता है एंड साथ ही साथ एक एलिमेंटल प्रीफिक्स जो है वो हेट्रो एटम के लिए आता है। इस तरीके से सिस्टम के अंदर नेमिंग होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बेंजीन जो है ये तो हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो कार्बोसाइकिल का नाम जो है वो बेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बोसाइकिल का नाम तो बेंजीन ही रहेगा, बट यहाँ पर एक प्रेफिक्स जुड़ेगा हेट्रो एटम के लिए। ये जो हेट्रो एटम है इसके लिए प्रेफिक्स जुड़ जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन है तो आ जाएगा डाईएजो एंड 1,4 डाईएजो बेंजीन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो ये होता है रिप्लेसमेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर पहले तो कार्बोसाइकिल का नाम आता है एंड प्रेफिक्स के रूप में हेट्रो एटम जो है
उसका जो हेटेरो एटम का जो प्रीफिक्स आएगा वो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया 1,4-डायएज़ोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसके दो बेसिस हमारे पास हो सकते हैं। पहला आता है अकॉर्डिंग टू रिंग टाइप एंड दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग टाइप के बेसिस पर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दूसरे आते हैं नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? सिंपली ऐसे कंपाउंड्स जो कि हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं, मतलब उनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है वो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसके अंदर एग्जाम्पल आता है फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन। ठीक है, दूसरी तरफ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं जो कि हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है पायरोलिडीन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो ये द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद एग्जाम्पल्स। नाउ जो सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ऑफ रिंग, मतलब रिंग के अंदर कितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले आते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जिनके रिंग के अंदर 5 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 हेटेरो एटम, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, एंड दूसरे आते हैं जिसके अंदर मोर देन 1 हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसके अंदर आता है फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफीन। ठीक है, अब 5 मेंबर्ड के अंदर ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर मोर देन 1 हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसके अंदर आता है पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल एंड थायाजोल। ठीक है, अभी जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है वो यहाँ पर आ गई, ये है पायरोल, ये है फ्यूरेन एंड ये है थायोफीन। ठीक है, पायरोल मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो आ गया पायरोल, जिसके अंदर ऑक्सीजन हेटेरो एटम प्रेजेंट है वो आ गया फ्यूरेन, एंड जिसके अंदर सल्फर हेटेरो एटम प्रेजेंट है वो आ गया थायोफीन। देखिए तीनों ही जो है 5 मेंबर्ड है, इनके अंदर एक हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट है ना। 5 मेंबर के अंदर दूसरी क्लास आती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर मोर देन 1 हेटेरो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पायराजोल, ये आ गया इमिडाजोल, ये आ गया ऑक्साजोल एंड ये आ गया थायाजोल। ठीक है, इनके अंदर 5 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, दो हेटेरो एटम्स जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ऑफ रिंग सेकेंड क्लास जो है वो आती है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब सिंपली क्या हो गया, जिनके रिंग के अंदर 6 मेंबर्स प्रेजेंट है। इसके अंदर भी सिंपली दो टाइप्स आ जाते हैं, एक तो ऐसे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, जैसे कि आ गया पायरिडीन, इसके अंदर ये 6 मेंबर्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट है। दूसरी तरफ जिसके अंदर मोर देन 1 हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल आ गया पिरिमिडीन, इसके अंदर भी 6 मेंबर्स प्रेजेंट है एंड मोर देन 1 हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हो गई कंप्लीट सेकेंड क्लास। नाउ थर्ड क्लास आती है 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, रिंग के अंदर 7 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल आता है एजीपीन, इसके अंदर 7 मेंबर्ड प्रेजेंट है, एक जो हेटेरो एटम है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया थर्ड क्लास ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ फोर्थ आते हैं कंडेंस्ड या फिर फ्यूज्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो ये कंडेंस्ड या फिर फ्यूज रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होता है, दो रिंग्स जो है वो एक साथ फ्यूज होती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिंग्स भी हो सकती हैं, तो जिनके अंदर एक से ज़्यादा रिंग जो है वो एक साथ फ्यूज होती हैं उन्हें जो है कंडेंस्ड या फिर फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड प्यूरिन। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये इंडोल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, दो रिंग्स एक साथ फ्यूज्ड है। ये जो है ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, दो रिंग्स एक साथ फ्यूज्ड है। आइसोक्विनोलिन के अंदर भी दो रिंग्स एक साथ फ्यूज्ड है, एंड प्यूरिन जो है इसके अंदर भी दो रिंग्स जो है वो एक साथ फ्यूज्ड हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो था ये कंप्लीट था क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर हमने जो दो क्लासिफिकेशन डिस्कस करे, इसके अंदर से सेकंड वाला क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम के अंदर लिख के आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड ये जो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन है बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, एंड इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं इनके बारे में डिटेल के अंदर हमें थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ना है ही, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर तो हमें यहीं पर ही याद हो जाना चाहिए जहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अच्छे से डिटेल के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।